आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस मिसाइल सिस्टम के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है प्रलय और प्रलय मिसाइल सिस्टम को पहली बार हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर एक लॉन्चर के ऊपर दो मिसाइल सिस्टम्स को देखा जा सकता है और आने वाले 26 जनवरी को यह कर्तव्य पथ के ऊपर दिखाई देगी। शुरुआत में भारत की तरफ से रिपब्लिक डे परेड में हर साल एक नई मिसाइल सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता था, लेकिन काफी समय से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आमतौर पर कर्तव्य पथ के ऊपर नहीं दिखाई देती है। कई सालों के बाद में पहली बार एक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके मायने बहुत अलग है। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं इस मिसाइल सिस्टम को, साथ ही समझ लेते हैं इस लॉन्चर को भी, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी अलग है। देखिए, प्रलय मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए अप्रूवल आया था साल 2015 में, यानी कि एक नई मिसाइल सिस्टम है और इस मिसाइल सिस्टम में भारत में अवेलेबल सभी नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है। जैसे कि इसमें यूज होने वाला कॉम्पोजिट प्रोपेलेंट एक हाई एनर्जी और हाई एफिशिएंसी प्रोपेलेंट है जो काफी रिलायबल है। इसमें यूज होने वाला री एंट्री व्हीकल न ही केवल वॉरहेड कैरी करता है बल्कि डिकॉयज को भी कैरी करता है, यानी कि इंटरसेप्टर्स को पता नहीं होता है कि वॉरहेड डिप्लॉय किया गया है या डिकॉय या दोनों। इसके अलावा इसका वॉरहेड मनूवर भी कर सकता है और इसी वजह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के लिए इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम एक 5 टन की मिसाइल सिस्टम है जिसकी मैक्सिमम लेंथ लगभग 11 मीटर के आसपास है। ये 2 स्टेज की सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग करती है और ये अपने टारगेट को लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर मारने में सक्षम है। वैसे अभी तक इस मिसाइल सिस्टम को 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के ऊपर टेस्ट किया गया है और इसी वजह से कई जगहों पर लिटरेचर में इसकी रेंज 500 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर वॉरहेड की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम में 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड का प्रयोग किया जाता है और जैसे जैसे वॉरहेड का वेट बढ़ता चला जाता है मिसाइल सिस्टम की रेंज कम होती चली जाती है। अगर हम लोग चीजों को ओवर जनरलाइज करके कंपैरिजन करें तो आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम काफी हद तक इस्कैंडर कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम है और इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम को भी हम लोगों ने देखा है कि वो मिसाइल सिस्टम भी ट्विन लॉन्चर के साथ में आती है। हालांकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम नई है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा रिलायबल है और कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट है। कई जगहों पर कुछ लिटरेचर सजेस्ट करती है कि इस मिसाइल सिस्टम के पास में अपना खुद का होमिंग हेड है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। उस हिसाब से आप इस मिसाइल सिस्टम को काफी हद तक इस्कैंडर एम के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा स्पेशल क्यों है। हिस्टोरिकली भारत की तरफ से जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स डिस्प्ले में डाली जाती थी वो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स होती थी, लेकिन आज की तारीख में आप न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हर तरीके के रोल में यूज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि इस समय मिसाइल सिस्टम्स को कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ में बनाया जा रहा है ताकि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे एक कॉन्फ्लिक्ट लड़ा जा सके। टिपिकली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स काफी आसानी से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एम्यूनिशन डिपोस, वेयर हाउसेस और रेडार इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन प्रलय एक और डिफरेंट तरीके का वॉरहेड कैरी करती है जिसके चलते ये रनवेज को भी टारगेट कर सकती है। अज्यूम कीजिए कि कुछ फाइटर जेट के पैकेज के साथ में आपके ऊपर अटैक किया जाता है जिसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं, तो आपके पास में राइट टू रेस्पॉन्ड होगा और आप उन बेसिस को टारगेट कर सकते हैं जहां से ये फाइटर जेट उड़कर आ रहे हैं। आप सभी को याद होगा शुरुआत में भारत की तरफ से प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स बनाई गई थी जिनको एग्जैक्टली इसी तरीके के रोल्स में इंडक्ट किया जाना था, लेकिन भारतीय सेनाओं की तरफ से प्रहार को बहुत ज्यादा नंबर में इंडक्ट नहीं किया गया है। कारण है कि काफी हद तक प्रहार चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि चाइनीज एयर बेसिस भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर से थोड़ा दूर है, लेकिन इनमें से ज्यादातर बेसिस अब प्रलय मिसाइल सिस्टम की रेंज में आते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम को काफी ज्यादा नंबर में यूज किया गया था और ये मिसाइल सिस्टम कितनी इफेक्टिव रही थी। प्रैक्टिकली भारत को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसी डेटरेंस की आवश्यकता है और इसी वजह से बहुत दिनों के बाद में भारत की रिपब्लिक डे परेड में कोई मिसाइल सिस्टम डिस्प्ले में डाली गई है। हाँ, ब्रह्मोस हर साल रहती है, लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की। होप यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों ये चीज बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।